हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे नई यूट्यूब वीडियो में। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस देखी थी, उसके बेसिक्स देखे थे, फॉर्मूले देखे थे, उसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और अब हम लेके आए हैं पार्ट टू में हम कुछ अच्छे क्वेश्चंस, कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चलो सबसे पहला क्वेश्चन ये लेते हैं। हमारे पास 5 क्वेश्चन है, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन उठाते हैं हम 3 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 4 इज इक्वल टू 0। हमें इसको सोल्व करना है और थीटा की वैल्यू निकालनी है कि थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो हमें इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं स्टूडेंट्स? देखो, इसको उधर ले जा सकते हैं। कोसेक स्क्वायर थीटा को केवल एक साइड में रख लेंगे हम। कोसेक स्क्वायर थीटा 4 उधर गया तो क्या हो गया, प्लस का, और ये मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2/√3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं स्टूडेंट्स इसको। लेकिन अगर इसको चेंज करना है, अगर कोसेक में आपको सोल्व नहीं करना है तो आप इसको साइन में भी चेंज कर सकते हो। साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, आपको पता है कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/sin स्क्वायर थीटा। इसका मतलब ये उल्टा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, √3/2 का होल स्क्वायर। अब इसको देखो, अगर हमें स्टैंडर्ड इक्वेशन में लेकर के आना है तो यहाँ पे साइन है तो इधर भी साइन करना पड़ेगा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा में बन जाएगा। अगर इसकी वैल्यू हम साइन में रख दे तो और रखी जा सकती है तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं, √3/2 को साइन π/3, तो ये क्या हो जाएगा, साइन π/3 का होल स्क्वायर। ये बन गया स्टैंडर्ड फॉर्मूला। क्योंकि आपको पता है स्टूडेंट, साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा अगर है तो x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा ही जो है आपका इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है, जहां n बिलोंग्स टू z है। तो यही हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं अभी। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू सॉल्यूशन जो इसका है वो हो जाएगा n पाई प्लस माइनस अल्फा क्या है यहाँ पे π/3, जहाँ पे n बिलोंग्स टू z। ये आपका सॉल्यूशन हो गया है। आपको ऑप्शन में मैच करना है, अगर मिलता है तो इसको तुरंत आप मार्क कर देंगे। अब हम चाहते हैं स्टूडेंट्स सेकंड क्वेश्चन के ऊपर, सेकंड क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, ट्राई कीजिएगा। अगर ये आपसे हो पाए तो तुरंत अभी, अगर नहीं होता है तो मैं समझा रहा हूँ यहाँ पे साइन 3 थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ये है आपके पास क्वेश्चन। अब इसको कैसे सोल्व करोगे स्टूडेंट? देखो, स्टैंडर्ड फॉर्म में तो ये है नहीं, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा अगर ऐसा होता है तो हम इसको सोल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे भी थीटा है और यहाँ पे भी थीटा है, तो थीटा की तो हमें वैल्यू निकालनी है, तो इस तरीके से तो ये सोल्व नहीं हो पाएगा। तो क्या करें, देखो स्टूडेंट, इसको इधर लेके आते हैं तो ये क्या बन जाएगा, साइन 3 थीटा इज माइनस, क्योंकि उधर प्लस में है तो माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 0। अब इसको हमें सोल्व करना है। तो आपको पता है स्टूडेंट, एक फॉर्मूला होता है साइन a माइनस साइन b का, ये होता है आपका 2 cos a प्लस b/2 इंटू साइन a माइनस b/2। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं तो 2 cos a क्या है आपके पास 3 थीटा और b क्या है θ/2, और उसके बाद में साइन 3 थीटा माइनस θ/2 इज इक्वल टू क्या चल रहा है आपका, 0 चल रहा है। अब हमें देखो यहाँ पे 3 एंड थीटा 4 θ/2 क्या हो गया, 2 cos 2 थीटा, और यहाँ पे साइन 2 थीटा बटा में 2 क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 0। अब आपके पास देखो 2 टर्म है जो कि प्रोडक्ट में है आपकी, तो हम इनको अलग अलग 0 के इक्वल कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या आएगा हमारे पास, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 0 और साइन थीटा इज इक्वल टू 0। यहाँ से दोनों से सॉल्यूशन निकल सकता है। अगर इससे सॉल्यूशन निकालेंगे तो देखो 0 को कैसे क्या रख सकते हैं, किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं हम, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, यानी कि पहले वाला ये वाला पार्ट लेते हैं हम, इफ cos 2 थीटा इज इक्वल टू 0, तो इसको क्या लिख सकते हैं, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 0। कहाँ पे होता है cos थीटा, cos π/2 पे, तो हमने ये लिख दिया cos π/2। अब यहाँ पे इसका सॉल्यूशन आपको पता है, cos x इज इक्वल टू cos अल्फा को क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा n बिलोंग्स टू z। ये इसका सॉल्यूशन है। तो स्टूडेंट यहाँ पे सॉल्यूशन अगर हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा क्या है π/2, n बिलोंग्स टू z। अब यहाँ पे देखो 2 थीटा की वैल्यू निकली है, हमें थीटा की चाहिए तो 2 को उधर ले जाओ तो क्या बन जाएगा, ये थीटा इज इक्वल टू, देखो ये 2 है, डिवाइड में जाएगा इसके भी और इसके भी, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये डिवाइड में जाएगा तो n पाई प्लस माइनस π/4
4 n बिलोंग्स टू z। एक सॉल्यूशन तो आपका ये निकल के आ गया है, लेकिन अभी सॉल्यूशन आपका कंप्लीट नहीं हुआ है और में एक बचा हुआ है। देखो ये वाला पार्ट, अगर साइन थीटा इज इक्वल टू 0 है, इफ देन क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन थीटा 0 कहाँ पे होता है, साइन थीटा साइन 0 पे, तो इसको हम सोल्व कर लेंगे। तो थीटा इज इक्वल टू क्या निकल के आया, n पाई, n बिलोंग्स टू z, बिकॉज आगे का जो टर्म है अल्फा है वो 0 हो जाएगा और फॉर्मूला ये बना देगा। तो आपके दो सॉल्यूशन यहाँ पर निकल के आए हैं। अगर किसी भी ऑप्शन में ये दोनों सॉल्यूशन आपको मिलते हैं तो यही क्या हो जाएंगे, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन ये है tan स्क्वायर x इज इक्वल टू 3 कोसेक स्क्वायर x माइनस 1। इसको सोल्व करना है, यानी कि x की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, अगर इस 1 को उठा करके हम इधर ले आए तो क्या बन जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, जो क्या होता है sec स्क्वायर थीटा, और इसको सेम रख सकते हैं। तो ये देखो 1 प्लस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू 3 कोसेक स्क्वायर x। यहाँ पे देखो ये क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा sec स्क्वायर x इज इक्वल टू 3 कोसेक स्क्वायर x। अगर इसको आप साइन कोस में चेंज करोगे तो देखो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कोस स्क्वायर x इज इक्वल टू 3 अपॉन साइन स्क्वायर x। यहाँ पे देखो अगर इसको उधर ले जाते हैं तो क्या बन जाएगा आपके पास, साइन स्क्वायर x अपॉन कोस स्क्वायर x tan स्क्वायर x इज इक्वल टू 3। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, tan स्क्वायर x इज इक्वल टू √3 का होल स्क्वायर। जैसा कि आपने फॉर्मूला पढ़ा है tan स्क्वायर x इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा, तो इसका जो सॉल्यूशन है x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा n बिलोंग्स टू z होता है। तो यहीं से निकाल लेंगे यहाँ पे भी। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, tan स्क्वायर x इज इक्वल टू √3 को क्या लिख सकते हैं, tan पाई बाई 3 का होल स्क्वायर। अब आपका ये फॉर्मूला बन गया है, तो यहाँ पे x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, जैसे कि x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3 n बिलोंग्स टू z। ये ही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। और यही कहीं पे भी अगर आपको दिखे तो आप तुरंत इसको टिक लगा सकते हो। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं, बिकॉज आपको पता है कि टाइम आपके पास बहुत कम होता है, तो क्वेश्चन भी ऑब्वियसली बहुत ही सिंपल ही आएंगे आपके पास। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास फोर्थ क्वेश्चन, cos x प्लस √3 sin x इज इक्वल टू 1। अब इसको हम कैसे सोल्व करें, देखो स्टूडेंट्स दो टर्म्स हैं इसमें, दो टर्म्स वाले अभी तक हमने पढ़े नहीं है, तो पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही एक टर्म को हमें हटाना पड़ेगा या कम करना पड़ेगा। तो हम कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर हम यहाँ पे 1/2 ले लें, यहाँ पे भी ले लें, तो इसको तो क्या लिख सकते हैं, कोस में कुछ लिख सकते हैं, जैसे कि 1/2 कहाँ पे होता है कोस में, कोस पाई बाई 3 लिख सकते हैं। इसको साइन पाई बाई 3, हाँ पाई बाई 3 लिख सकते हैं इसको। तो ये एक फॉर्मूला बन जाएगा और फिर उस फॉर्मूले से इसको हम सोल्व कर सकते हैं। चलो देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं बोथ साइड 2 से, तो क्या हो जाएगा ये 1/2 कोस x प्लस √3/2 साइन x इज इक्वल टू 1/2। अगर हम इसकी वैल्यू रखें कोस के टर्म में तो देखो क्या आएगी, 1/2 को क्या लिख सकते हैं कोस के टर्म में, कोस पाई बाई 3 लिख सकते हैं, कोस x प्लस इसको साइन पाई बाई 3 और साइन x इज इक्वल टू 1/2। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम, ये इसको पूरे को डिवाइड कर लिया 2 से और यहाँ पे हमने वैल्यू रख दी। अब देखो ये फॉर्मूला देखो, कोस a कोस b प्लस साइन a साइन b, जो कि एक फॉर्मूला होता है कोस a पाई बाई 3, या फिर आप इसको पहले ले सकते हो x माइनस पाई बाई 3, कोस a माइनस कोस b का फॉर्मूला होता है। अगर इसको उल्टा भी लेते हो पाई बाई 3 माइनस x, तो माइनस कॉमन लोगे तो आपको पता है कोस माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कोस थीटा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इज इक्वल टू 1/2। अब इसको कोस के टर्म में चेंज कर सकते हैं, तो कैसे हो जाएगा, कोस x इज इक्वल टू कोस x माइनस पाई बाई 3 इज इक्वल टू 1/2 को क्या लिख सकते हैं इन टर्म ऑफ कोस, तो 1/2 कोस हो जाएगा पाई बाई 3। अब हम इसको सोल्व कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन आ गई है। तो यहाँ पे देखो x माइनस पाई बाई 3 की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी आपकी, ये x नहीं यहाँ पे, तो ये आ जाएगी 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। अब देखो यहाँ पे
अगर हमें x की वैल्यू चाहिए तो इसको हमें उधर भेजना पड़ेगा जहाँ पे n बिलोंग्स टू z चल रहा है, इसका ध्यान रखना स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस और माइनस पाई बाई 3, और ये माइनस है तो उधर जा करके प्लस पाई बाई 3। देखो एक बार प्लस साइन लेंगे और एक बार माइनस साइन लेंगे, अगर प्लस लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 2 पाई बाई 3 पॉजिटिव साइन पे क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस 2 पाई बाई 3, n बिलोंग्स टू z। और नेगेटिव साइन पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइन उस पे देखो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2n पाई। ये दो आंसर n बिलोंग्स टू z, ये आंसर निकल के आए, एक तो ये और एक ये आंसर है आपका इस क्वेश्चन का। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है।